बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। अच्छी चीजों की चाह बहुत लोगों की है। अच्छी चीजों की चाह बहुत लोगों की है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए प्रयास बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत कम लोगों को ही अच्छी चीजों की प्राप्ति हो रही है। आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसमें क्रियाएं कितनी अच्छी चल रही हैं, बात वो है। जिनवाणी के श्रवण के पश्चात अगर आपको कोई बात बुरी लग जाए, इसका मतलब वो आपके अंदर की कमी है, जिनवाणी की कमी नहीं। जैसे कल मैंने कहा, पीत लेश्या वाला जीव, शुभ लेश्या वाला जीव सेव्य अनुपसेव्य का ध्यान रखता है, जानता है, फिर सेवन करता है, क्या ग्रहण करने योग्य क्या नहीं। अगर ये बात किसी को बुरी लग जाए, जेके जैन साहब, तो ये व्यक्ति की कमी है, ये व्यक्ति की कमी है, जिनवाणी की कमी नहीं है। पानी तो बहेगा तो बराबर करके बहेगा, जिनवाणी बहेगी तो बराबर करके बहेगी। अगर अपनी कमी है तो अपन को सुधार करना चाहिए। मैंने एक व्यक्ति से कह दिया था, अंकित जी तुम, वो बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी बन चुका हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, ब्रह्मचारी बन गए हो। आगे बोले अब मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले चुका हूं। और मैंने कहा कोई और भोजन वगैरह? बोले चाय कॉफी तो मैं पीता हूं। मैंने कहा अभी चाय की चाह नहीं गई है, संसार की चाह कैसे जाएगी? वो भैया वो तो बुरा मान गया, टुन्नू हो गए, फूफा जी हो गए वो तो। और अगले दिन से प्रवचन में आना बंद। मैं समझ गया कमी जिनवाणी में नहीं, कभी अभी उसकी समता में है। सेव्य अनुपसेव्य को जान करके छोड़ना भी तो चाहिए, छोड़ना भी तो चाहिए। ट्रेंड सेट हो गया है आज के समय में। एक लड़का मुझसे बता रहा था, बोले महाराज जी कॉलेज में लड़कियां हमसे पूछती हैं तू सिगरेट नहीं पीता? जैन लड़कियां उस लड़के से क्या पूछती हैं कि तू सिगरेट नहीं पीता, तू तो गेला है। कौन कह रहा है उसको? लड़कियां। मैं रुक तेरे को दिखाती हूं मैं सिगरेट कैसे पीते हैं। और उस लड़की ने सिगरेट पी और गोल गोल छल्ले बना के फेंके। लड़के ने कॉलेज बदल लिया लेकिन संस्कार नहीं बदले। कॉलेज बदल लिया लेकिन संस्कार नहीं बदले। सेव्य क्या है, अनुपसेव्य क्या है, इसका ज्ञान तो कम से कम करो। चलो कोई बात नहीं, अज्ञानी थे, ज्ञान नहीं था, अब तो ज्ञान है। पहले के जमाने थे, पहले के जमाने थे, लड़का अगर चाय पीता था तो उसके साथ शादी नहीं करते थे। उनका लड़का चाय पीता है? नहीं नहीं भैया, कभी कभार साल में एक आध बार होटल जाता है। नहीं नहीं हम तो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। और अब पहले पूछते भाई होटल जाते कि नहीं। अगर लड़का होटल नहीं जाता, आलू प्याज नहीं खाता तो कैसे शादी कर दे? हमारी बेटी का क्या होगा? ऐसे लोगों की अशुभ लेश्या रहेगी, पीत लेश्या नहीं बनेगी। शुभ लेश्या की इच्छा है। अगर शुभ लेश्या की इच्छा है तो शुभ कार्यों की भी इच्छा करिए। आज आगे बढ़ते हैं। आज कह रहे हैं पीत लेश्या किसकी और होती है? जो जीव
हर परिस्थिति में समता भावी होता है, उसकी पीत लेशिया होती है। हर परिस्थिति में समता भावी। आज की परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, शादी हुई और 1-2 साल तो एडजस्टमेंट में लगते हैं, समझने में लगते हैं। जब एक ही माँ के उदर से पैदा हुए 2 भाई, इनमें खटास आ सकती है, तो अलग घर का बेटा है, अलग घर की बेटी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा एडजस्टमेंट में, समझने में, समझाने में। साल भर 6 महीने हुए, बोले तलाक, हमको नहीं रहना। और माँ कहती हाँ बेटा तू घर आ जा, अपन तो कोर्ट केस कर देंगे उसको, तू घर आ जा, तू घबरा नहीं, अपन है। पहले की माँ कहती थी बेटा सुन, तेरा विवाह हो रहा है, अब वो तेरा घर, वहाँ की परिस्थितियाँ तेरी, तू जान, तेरा काम जाने, यहाँ के द्वार तेरे लिए बंद। विषमताओं में वो सहन करती थी और सहन करके घर को मंदिर बना के रखती थी। धीरे धीरे समय लगता था, सब चीजें सेट होती थी। आज धीरज है ही नहीं, समता है ही नहीं। जेके जैन साहब ने विमल जी को फोन लगाया और विमल जी ने 1 घंटे में फोन नहीं उठाया। दोबारा फोन लगाया, उठाया उन्होंने, तो जेके जैन साहब सबसे पहले ही कहते हैं बड़े आदमी हो गए भाई, फोन ही नहीं उठाते हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो। सुनने में आया कि नहीं? पहले के जमाने थे, लोग कितना धीरज रखते थे। अंतरदेशी तार जाते थे, पत्र जाते थे, पोस्ट कार्ड जाते थे, 5 दिन 7 दिन में पहुंचते थे। भाई बहन की राखी देखता था, 10 बार अल्टी पल्टी करके उस चिट्ठी को पढ़ता था। और अब क्या है? अब क्या है? धीरज खो दिया। थोड़ा सा तो धीरज रखो। परिस्थितियां हर समय एक सी नहीं रहेंगी, आपको ही एक सा रहना पड़ेगा। मौसम एक सा है क्या? ठंडी गई, गर्मी आ गई, अभी गर्मी जाएगी, बरसात आ जाएगी, बरसात जाएगी, फिर से ठंडी आ जाएगी। मौसम एक सा कहाँ रहता है? अब तो कभी भी कोई भी मौसम हो जाता है। परिस्थितियां एक सी नहीं रहेंगी, आपको एक सा रहना पड़ेगा, मुस्कुरा के। एक पंडित जी साहब थे, इतने सीधे साधे कि पानी भी उनके सामने कुटिल हो, इतने सीधे। और पत्नी उनकी तो भैया 12 सिंगा। अभी की घटना है, ज्यादा नहीं, 30 साल पुरानी घटना सुना रहा हूं आपको मैं। अब पंडित जी साहब अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं और पत्नी आती है। अब दिन भर अक्षर ही खाते रहोगे, खाना खाओ चलो। पंडित जी ने बोला बेटा 10 मिनट में आता हूँ। उन्होंने पुस्तक का मार्जिन करके रखा, चलो भैया। जब तक पंडित जी भोजन कर रहे थे, उनकी देवी का टेप रिकॉर्ड चालू था। दिन भर यही पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, अपने बच्चों को देखना नहीं, कैसे के साथ शादी हो गई हमारी। पूरे बच्चे सुन रहे थे, पंडित जी शांत थे। एक दिन बच्चों ने पूछा पंडित जी आप इतने अच्छे हो, ऐसी पत्नी कैसे मिल गई? ऐसी पत्नी कैसे मिल गई? पंडित जी कहते मेरी पत्नी विश्व की सबसे अच्छी पत्नी है। बोले देखते तो हम लोग रोज हैं ही। धीरे से पंडित जी कहते हैं देखो मेरी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है। मैंने पाठ पढ़ा है, जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य रखना पड़ता है, समता रखना पड़ता है। वो हर रोज मेरी परीक्षा लेती है, मैं हर रोज पास होता हूं। ये उनका चिंतन, उन परिस्थितियों में उनका धीरज। आपका क्या हो जाता है? थोड़ा सा कुछ विषमता आई, एकदम अधीर, थाली बन जाए सुदर्शन चक्र। क्या बनाया है? आओ निर्णय युद्ध के मैदान में होगा। ओहो, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। अगर आपको अपना ओरा गुड चाहिए है, येलो ओरा चाहिए है, परिस्थितियों में विपरीतता मत लाओ, धीरज रखो। कटारिया जी, परिस्थितियों में धीरज रखना पड़ता है।
सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते, धीरज रखना पड़ता है। कर्म है, उतार चढ़ाव दिखाता है, दिखाने दो। कर्म है ना, उतार चढ़ाव दिखाता है, दिखाने दो। अपनों को क्या दिक्कत है? उतार चढ़ाव कौन दिखा रहा है? कर्म, दिखाने दो। अपन तो अपना धर्म का निर्वाह करें, धीरज रखें, क्षमता रखें, समता रखें। कठिन है, नामुमकिन नहीं है। कठिन तो है, नामुमकिन नहीं है। आप बताओ कि आप लोग यहाँ जो बैठे हो, जो परोक्ष में सुन रहे हैं, घर पे सुन रहे हैं, आपकी हर सोची हुई चीज पूरी हो जाती है क्या? हो जाती है अंकित जी? नहीं होती। क्या करते हो? हर सोची हुई चीज पूरी नहीं होती, और जो पूरी होती है, हर चीज प्राप्त होती है, वो जरूरी नहीं कि सोची हो। जिसने विषमता रखा है, चीजें चल के आती हैं। जिसने विषमता नहीं रखी, चीजें चल के जाती हैं। चीजें चल के चली जाती हैं। एक राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था और एक व्यक्ति शराब पिए हुए था। तो राजा को गुस्सा आ गया कि मेरे राज्य में शराब पी रहा है, बिल्कुल गलत है। और राजा ने निकाली चाबुक और 2 कोड़े मारे खींच के उसको। किसको? अरे उसको होश होता तो मारना कार्यकारी होता। 2 कोड़े मारे और उसने तो गाली, भैया उसने तो राजा को गाली देना चालू कर दी, तेरी ऐसी और तेरी वैसी। ओह, राजा को प्रतिबोध हो गया, राजा शांत हो गया, वहीं खड़े हो गया। और वो शराबी गाली दे रहा है। साथ में चल रहे सैनिक सोचते हैं राजा डर गया। कहते राजा आप इससे डर गए? बोले डर नहीं गया, आज प्रतिबोध हो गया है। क्या प्रतिबोध हो गया है? परिस्थितियां कैसी भी हों, क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। अगर मैं उसको कोड़े नहीं मारता, बंदी बना के ले चलते, कल उतरती तो समझा सकते थे। अब क्या समझाएं? अब क्या समझाएं? कुकर, माँ आप लोगों ने दाल सब्जी का कुकर लगाया है? ये जो कुकर है ना, ये भारत का बर्तन नहीं है। आधे लोग तो कुकर से बीमार हैं। दाल पकती थी हांडी में, बर्तनों में, सब्जी पकती थी बर्तनों में, तो पूरी पकती थी। अब कुकर में उन्होंने दाल सब्जी चावल एक साथ लगा दिया। अब चावल को चाहिए 1 सीटी ज़्यादा और लौकी को चाहिए 1 सीटी कम, बीच में एवरेज में सब चल रहा है। सही है? ऐसा होता कि नहीं? भोजन कच्चा ले रहे हो, बीमार पड़ रहे हो। भोजन कच्चा सेवन कर रहे हो, बीमार पड़ रहे हो। गैस का खाते हो तो गैस बन जाती है। सिगड़ी का खाओगे तो सिका सिका रहेगा। समझे बात को? अभी तो सुनाई दे रहा है, समझ में कहाँ रहा है। विषमताएं आती हैं तब परीक्षा होती, तब धीरज रखना पड़ता है। चलो ठीक है, जो है सो है। ओम इग्नोराय नमः। चलो हो जाएगा। कई बार व्यक्ति खराब नहीं होता, कई बार वक्त खराब होता है। कई बार व्यक्ति भी खराब नहीं होता, वक्त भी खराब नहीं होता, क्षेत्र खराब होता है। कई बार सब कुछ अच्छा है, आपके ही भाव खराब है तो आपको सब कुछ बुरा लग रहा है। उस समय उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझो। जब भी कोई निर्णय करना हो, एक बार उसके अंदर बैठ के निर्णय कर लो। हम लोगों की दीक्षाएं हुई, गुरुजी ने हम लोगों को बहुत लाड़ दिया, समझना, बहुत लाड़ दिया। फिर हमारे बाद दीक्षाएं हुई, गुरुजी ने हम लोगों का लाड़ प्यार थोड़ा कम कर दिया, उनको थोड़ा सा ज्यादा देने लगे। अब हमारे बाद और भी दीक्षित होते गए होते गए होते गए। चुल्लक जी, हमारे नीचे 50 दीक्षित हैं, आपके और हमारे में 50 का अंतर है दीक्षा में। हमारा नंबर 11 और आपका नंबर 61। अब ब्रह्मचारी जी, आपके और चुल्लक जी में उन 50 लोगों का अंतर है। समझते जाना।
उन 50 लोग यानी 50 लोग लगभग आपके और छुल्लक जी के बीच दीक्षित हो चुके हैं। अब गुरु जी ने जिन जिन लोगों को दीक्षा दी है, शिष्य है, तो वात्सल्य तो देंगे कि नहीं? डांटेंगे भी और प्यार भी देंगे। डांट भी लगाएंगे और प्यार भी देंगे। जब डांट लगे तो सहन करो, जब प्यार मिले तो फूलो मत। कूलना भी नहीं, फूलना भी नहीं, एक से परिणाम रखना, तब जाके पीतलेशिया बनेगी। हर परिस्थिति में समता भावी बनो। थोड़ा कुछ हुआ नहीं, बिखर गए, मिथ्यात्व की श्रेणी में चले गए। थोड़ा कुछ हुआ नहीं, रोने लगे, सब कुछ हमारे ही साथ होता है, हम ही मिले कर्म को परेशान करने के लिए। नहीं, परिस्थितियों को झेलना भी सीखो भैया। जो जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं उनसे कह रहा हूं, ये ट्रेंड सेट हो गया बाहर पढ़ने का। बिना बाहर पढ़े भी पढ़ाई होती है, घर में भी अच्छी पढ़ाई होती है। जितने लोग आईएएस बन रहे सब बाहर पढ़ के ही बन रहे हैं ना। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो ओलंपिक वगैरह में जाते हैं, वो अपने क्या गांव में उन्होंने अभ्यास नहीं किया? क्या किया है? सब बड़ी बड़ी एकेडमी से निकले हैं क्या? नहीं है। जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर भी एकेडमी चलती है ट्रेनिंग की। हर हीरो वहां पढ़ के नहीं गया, कई लोगों को भगा चुके थे उसमें से। परिस्थितियों में समता रखना पड़ती है। हो सकता है कोई आपके मुंह पे आपके लिए कह जाए कुछ बुरा, हो सकता है पीठ पीछे कह जाए, कोई बात नहीं। 100 में से एक बार भी समता रखी तो तुम 100 बार भी रख सकते हो। सुरेश जी, किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है। अगर कोई आपसे कहते बंदर, क्या कहते? तुम बंदर हो, उसको कहना जी। दूसरा बोले कैसे? अरे इतनी पर्यायों में घूमे, कभी ना कभी बंदर तो रही होंगे। कोई बोले तुम इंसान नहीं हो, हाँ नहीं है। शैतान हो, हाँ ठीक है भैया। अगर इंसान होते तो इंसान से भगवान बन जाते। अभी तक शैतानों की तो परिणति थी, फिर से बन जाएंगे। यही गुण सीखना है, यही गुण सीखना है। मां जितना धीरज रहेगा उतनी जल्दी आपकी तरक्की होगी, उतना आपको अधिक लाभ मिलेगा। समझते जा रहे हैं? नहीं आ रहा समझ में? परिस्थितियां विपरीत आए, सहन करो। बेटा बोल दे पिताजी आपने आज तक किया ही क्या हमारे लिए, समझ जाना हाँ बेटा हमने सब कुछ किया, बस संस्कार देना भूल गए थे, हमारी गलती है। गुरुजी ने कहा था कि शादी मत करो, हमने गलती करके शादी करी। सौरभ, गुरुजी ने कहा कि विवाह नहीं करना, हम ही पागल थे जो हमने मानी नहीं बात। उस समय झेलना। अच्छा, इस पंचम काल में आपको किसी ने भेजा है कि आप लोग आए हो? बताइए, पंचम काल में आप खुद आए हो कि किसी ने भेजा है? हाँ, ये प्रवचन हॉल में खुद आए हो कि किसी ने भेजा है? विनोद जी भेजा है, खुद आए ना? बस, अब आप खुद आए हो तो धुलाई तो होगी। आप पंचम काल में आए हो, कर्मों का उदय तो होगा, आएगा। शांति से सहन करो। सहने वाला व्यक्ति ऊंचा हो जाता है। सहने वाला व्यक्ति ऊंचा हो जाता है। सुबह हमने ऐसे भी दिन देखे हैं, जैन मंदिर, वहां एक व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि महाराज जी यहीं रुक जाओ। दिगंबर जैन मंदिर, दर्शन किए, उनको पता है कि महाराज जी आ रहे हैं, मंदिर के बाहर खड़े, कोई ये बताने वाला नहीं कि रुकना कहाँ है। श्रावक कहता है महाराज जी मेरा घर खाली, वहीं रुक जाइए। चलो भैया चलते। तो उसी घर की ओर गए, ज्यादा नहीं, तुमको हम 4 साल पुरानी बता रहे हैं। तो रास्ते में एक जैन का घर पड़ा, वो ऐसा खड़ा और हमें देख रहा। मैं देखा उसकी नंबर प्लेट है, उसमें तो जैन नाम लिखा है। मैं समझ गया बेचारा नामधारी है, कामधारी नहीं है। नामधारी है, कामधारी नहीं है।
साधुओं को देख के हाथ जो, वहीं उसी घर के सामने एक बाई झाड़ू लगा रही थी, वो हाथ जोड़ रही थी। मुझे समझ में आ गया, नामधारी नहीं कामधारी है। सोचो ऐसी भी परिस्थितियां हैं। हाँ, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। अध्यक्ष जी, गुरु जी के साथ हम लोग एक तीर्थ बंदना गए, वहां एक महाराज श्री थे। उनको पहले से पता था कि पूरा संघ आ रहा है, आचार्य श्री और 15 मुनिराज थे टोटल, साथ में हजारों श्रावक थे। भैया जब गुरु जी पहुंचे तो 1.5 घंटे तक जमीन में बैठे रहे आचार्य विशुद्ध सागर जी। उन्होंने पाटा नहीं लगवाया, पाटा नहीं लगवाया। क्यों? क्या पता क्या भाव। और रामदेव बाबा आया तो उसके लिए अपने तख्त से 1 इंच नीचे तख्त लगवाया। मैंने कहा धन्य है तुम्हारी परिणति। मुनि में मुनि नहीं दिख रहे, मिथ्या दृष्टि में भगवान आत्मा दिख रही है। कोई अभिनय कर दे वो उनकी समस्या, प्रमित सागर जी। अपन तो अपना धीरज रखें। कोई अभिनय कर भी दे, धक्का मार भी दे, पैर मार दे, क्या करोगे भैया? भैया हो भैया, लेकिन जान करके अपनी अभिनय नहीं कराना, वहां से हट जाना। और फिर हम लोग ने समाई कहाँ करी अध्यक्ष जी बताऊं? जिस तख्त पे बैठा के समाई करी, उसके नीचे श्रावकों के जूते चप्पल उतरे थे, जेंट्स लेडीज के कपड़े पड़े हुए थे। बोले यही जगह है सामायिक करने के लिए हमारे क्षेत्र में। मैंने कहा धन्य है, पंचम काल को भी समाप्त होने में टाइम है, अभी से देखना पड़ रहा है। दिगंबर मुनि को दर्शन करने नहीं दे रहे भगवान के। उस विषमताओं में भी मुस्कुराना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और खुद को इतना ऊंचा कर देना चाहिए कि उसके पत्थर तुम्हें छू ना पाए। खुद को इतना ऊंचा बना लेना चाहिए कि वो तुम्हारे सामने अपने आप छोटा हो जाए, अपने को कहना ना पड़े कि व्यवस्था करो, हो जाए। भैया हम तलवंडी आए ना अध्यक्ष जी, हम आपका क्या लेके जाएंगे? मैंने आपके मंदिर के लिए कुछ कहा? धर्मशाला में कमरा तोड़ो कुछ कहा? 2-4 दिन के लिए साधु आया, वो चला जाएगा। आए हैं चले जाएंगे, लेकिन ये तो देखो कि आपकी परिणति क्या चल रही है। साधु तो 2-4 दिन, चातुर्मास भी कोई करेगा तो कमरा तो साथ में लेके नहीं जाएगा, तुम्हारी धर्मशाला तो वहीं छोड़ के जाएगा। और साधु बहुत कुछ संस्कार भी छोड़ के ही जाएगा, कुछ लेके नहीं जाएगा। अब आजकल बेचारे साधुओं को बोलना पड़ रहा है भैया चातुर्मास कराओ, चातुर्मास कराओ। विमल जी देखो, जिनका पुण्य तेज है उनकी तो सारी व्यवस्थाएं बनती है, जिनका पुण्य क्षीण है वो बेचारे खबर भेज रहे हैं हमको भी चातुर्मास करना है, जगह करवा दो। फिर धीरे से कमेटी चर्चा करती है, तो फलाने पंथी हैं, फलाने के शिष्य हैं, कोई बात नहीं, तो मत कराओ चातुर्मास। जब नमोकार मंत्र सुनाने की बारी आएगी तब तो कभी नहीं बोलते कि 20 पंथी महाराज हैं, कि फलाने पंथी महाराज हैं, इनके पास नहीं जाऊंगा, आप तो ले चलो महाराज, दर्शन दे दो वीडियो कॉल में, अच्छी समाधि हो जाए। तब तो तुम भेदभाव नहीं करते, क्योंकि अपना स्वार्थ है। तुमने भेदभाव कर लिया, साधु ने समता रख ली, कहीं साधु ने भेदभाव कर लिया, तुम्हारी समता नहीं रह पाएगी। ये वर्तमान का परिप्रेक्ष्य अंकित जी, वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है। साधु को मंदिर में आने के लिए, धर्मशाला तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। कौन से पंथ के हैं कुछ मत पूछो। गुरुजी ने मुझसे बोला एक बात, तुमको जहां चातुर्मास करना रुक जाना, उनको पत्र भेज देना कि हमारा चातुर्मास यही है, बस खत्म काम। मंदिर, जैन मंदिर जहां चातुर्मास करना करेंगे, श्रीफल का इंतजार करेंगे क्या? विमल जी हमने ऐसा भी चातुर्मास किया है, वहां के अध्यक्ष जी आए, बोले महाराज जी कुछ काम, मैंने कहा पकड़ो लेटर, हमारा चातुर्मास तुम्हारे यहाँ है। उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा नहीं थी। मैंने कहा तुम धीरज रखो, हम कहीं करेंगे। क्यों? तुम्हारी इच्छा नहीं है, समाज की इच्छा है। बढ़िया, अपने तो लेटर में विमल जी उनको लिख के दिया, हमने कहा गुरु जी से बात करूं, चातुर्मास ही है। हाँ 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 महाराज जी, हाँ महाराज जी।
मैंने कहा आप मना करते हो, तुम्हारे कपड़े फाड़ेगी समाज। ऐसे ही रास्ते खोलना पड़ेंगे, लेकिन अपनी समता नहीं खोना, अपनी भाषा समिति नहीं खोना। अगर कोई कंकड़ पत्थर भी फेंक दे, अगर कोई कंकड़ पत्थर भी फेंक दे, बदले में उसको पुष्प ही देना, बदले में पुष्प ही देना। समय विपरीत आएगा तो भी मुस्कुराते रहना। जरूरी नहीं है जो आपके मुख पर अच्छा हो वो आपकी पीठ पर भी अच्छा हो। समझना मैं क्या बोल रहा हूं विमल जी, जो आपके मुख पर अच्छा हो जरूरी नहीं आपकी पीठ पे भी अच्छा हो। नहीं हो तो नहीं हो, हम तो अच्छे हैं। हम राजस्थान आ रहे थे, उसके पहले हमसे कहा गया था कि राजस्थान मत जाइए, वहां के श्रावक कोई सेवा नहीं करेंगे, मंदिरों में रुकने की जगह नहीं मिलेगी। हमसे ही कहा गया था। मुझे तो भैया वो जिसने कहा था उसके प्रदेश से अच्छा तो राजस्थान लग रहा है। उससे अच्छा तो हमको राजस्थान लग रहा है जिसने कहा था। अब रमेश सागर जी, कहीं आपको लगा किसी मंदिर वाले ने मना किया? चाहे भीलवाड़ा का चातुर्मास हो, लंबा प्रवास करके अपन घूम करके आए यहां तक, किसी ने ये नहीं बोला कि हमारे यहाँ जगह नहीं है। ये कोटा के लिए भी लोगों ने कहा कि इस मंदिर नहीं जा सकते, वहां पर निषेध है। हमको तो कोटा में भी किसी मंदिर में नहीं लगा। सभी श्रावकों ने, सभी संस्थाओं ने एक सा व्यवहार किया। ये कोई मुख में मीठे नहीं बन रहे हम, लेकिन हम बताओ कहीं आपको विषमता हुई हो तो। हाँ, व्यवस्थाओं में 2-4 घंटे लग सकते हैं, पाटे वगैरह लगने में दिक्कत हो सकती है कि कहाँ से लगना कहाँ नहीं लगना, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। श्रावक अच्छा आहार करा रहे हैं, साधु अच्छी सी साधना कर रहे हैं, श्रावक अपनी देश ना सुन रहे। आप लोगों को कैसा लग रहा है सुरेश जी? ये तो एक ही बात कह रहे हैं, सस्पेंस खोलो। आप तो आनंद लो, हम हैं अभी ना, कहीं जा तो रहे नहीं ना, आनंद लो। और प्रभु से प्रार्थना करना, महावीर जयंती है, आसपास जितने साधु हैं सब कोटा में आ जाए। विमल जी, माता जी भी पास में है, महाराज भी पास में है, जो भी जहां हो उनको लेकर के आना कि एक साथ महावीर जयंती इस बात का संदेश रहे, अहिंसा का। हम सब महावीर स्वामी के वेश को अनुयायी हैं, भावों के अनुयायी हैं, पंथ के अनुयायी नहीं है। और साधु का कर्तव्य किसी के मंदिर में, किसी के स्थान पर आकर के उसको हस्तक्षेप ना करे, उनकी विशुद्धि ना जाए। महावीर जयंती है, विमल जी एक प्रयास करना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आपके जैन हैं, आपके पास अधिकारी जैन हैं, कम से कम महावीर जयंती के दिन तो मांस की दुकान बंद रहे, एक दिन तो मांस की दुकानें बंद रहे। भगवान का जन्म होता है, नरक के नारकी को भी शीतलता का वेदन होता है। भगवान का जन्म होता है, नारकी को भी एक समय का सुकून मिलता है। तो कम से कम पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मना रहे हैं, एक दिन तो जीवों को सुकून मिल जाए, एक दिन तो मारा काटी ना हो। अंकित जी, ये उपक्रम करना चाहिए आप लोगों को। विमल जी, आप यू आर द फर्स्ट पर्सन, जेके जैन साहब, सकल समाज के जो बैनर हैं, एक बार आप अपना एप्लीकेशन डालें और जितने भी लोग बीच में भगवान के रथ का स्वागत करें। अभक्ष्य चीजें कोई नहीं बांटेगा, और कोई बांटे तो आप लोग खाएं पिए ना। कम से कम अपन नियम ले ले कि अपन नहीं पिएंगे फ्रूटी, अपन नहीं खाएंगे आइसक्रीम, कम से कम अपन तो विवेक रख लें। कोई विवेक ही नहीं हो तो अपन तो विवेक रख लें। बोलो बोलो, करना चाहिए उपक्रम विमल जी, मीटिंग करके। और अभी तो दिन है अपने पास, अच्छा हो सकता है जितने भी साधु वर्ग आसपास सबको लेकर के गुरुदेव आप चलिए, महाराज जी, माता जी, आपको चलना है, आपको चलना है। ऐसा करने से शुभम बेटा परिस्थितियों में समता रखना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। धीरज बहुत बड़ी चीज होती है।
धीरज बहुत बड़ी चीज होती है। महावीर जयंती कोई सामान्य उत्सव थोड़ना है, हम लोगों के पर्वों का सबसे बड़ा पर्व है। जो वर्तमान के शासन नायक हैं उनकी जयंती है। स्कूलों की छुट्टी हो, अधिकारियों की छुट्टी हो, वो तो हो, कम से कम हिंसा की भी तो छुट्टी हो। आपको बता दूं, जलालुद्दीन अकबर, पढ़ो आप, दिल्ली के लाल मंदिर जाके फरमान पढ़ो। एक मुस्लिम शासक फरमान जारी कर रहा है कि भादों के महीने में भारत की भूमि में जहां जहां तक मेरा राज है एक भी जीव का वध नहीं होगा। संवत 1600 की बात है। और अभी तो शासक आपके लिए हिंदू हैं, तो कम से कम आपके यहां तो ये कम से कम हो ही जाना चाहिए। कम से कम महावीर जयंती के दिन भारत में कहीं मांस ना बिके। हनी बेटा, सबको संदेश देना, अपने अपने नगर में, अपनी अपनी कॉलोनी में, अपने अपने प्रदेश में प्रेडिक्शंस डालें। हम एक दिन चाहते हैं, एक दिन तो कम से कम जीवों की रक्षा हो, कम से कम एक दिन तो हिंसा ना हो। अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के मसीहा जो हैं, उनकी जयंती है, तो कम से कम एक दिन तो मिलना चाहिए। कम से कम एक दिन तो हिंसा ना हो। लेकिन अगर वो ना भी हो तो भी आप विपरीत परिस्थिति में धीरज रखना, क्योंकि भारतीय हैं, ये अज्ञानता से परिपूर्ण हैं। ये 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। 10 लक्षण आएगा, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म बोल करके आपको फिर से ठग लिया जाएगा। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज से कहा गया था, हम गिरनार जी पर विचार कर रहे हैं। क्या हुआ? उन्हें पता था कि सबकी अवस्था ढलेगी, चले जाएंगे, अपना ही राज चलेगा। विचार करना, जैन जिता नहीं सकते लेकिन हरा तो सकते हैं। देखो, कोई ना कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी तो रहेगी देश में, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं। जो अहिंसा का संदेश दे उसका साथ दो। जैन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अहिंसा का संदेश दे उसका साथ दो। राम ने कभी कोई शराब की दुकानें नहीं खुलवाई, राम ने कभी कोई मांस की दुकान नहीं खुलवाई, राम स्वयं भात खाते थे। तो अपन भी राम के अनुयायी होकर के भात बांटें, स्कूलों में अंडे ना बांटें। परिस्थितियां विपरीत होती, समता रखना पड़ती है। सहज सागर जी, परिस्थितियां विपरीत होती, समता रखना पड़ती। श्रावक अगर विवेक नहीं लगाए तो अपन को विवेक लगाना पड़ता है। अगर श्रावक के पास विवेक नहीं तो अपन को विवेक लगाना पड़ता है। अपनी मैं आहार पर गया, मेरी अंजलि बंद है, उनको दिख नहीं रहा, कुछ भी डाल दिया, ही हू करके चले गए। और किसके सामने खड़े हो, किनके सामने खड़े हो तो विचार करो। एक अजैन बंधु बाहर रोड में दिखता है तो हाथ जोड़ता है कि धन्य है, दिगंबर मुनि के दर्शन मिल गए। और आप आए हो तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? हेमंत भाई, आप अंकित जी से कितनी परिचय हो, इनके ऑफिस जाके गेट नहीं ठोकोगे, क्या करोगे? बाहर बैठे अपने से पूछोगे, सर हैं क्या? सर मैं आई कम इन? बाहर से आवाज लगाते हो। और महाराज जी कमरे में आए तो ठक ठक ठुक ठुक पूरा गेट ही तोड़े दाओगे। महाराज जी खोलो। ओ, किसके सामने है, किसके पास है, इतना तो विवेक लगाओ। ये तो हमारा कर्तव्य हम समता रखें, अपना कर्तव्य कि अपन विवेक रखें। अपन अपना कर्तव्य कि अपन विवेक रखें। लेकिन परिस्थितियां हर समय एक सी नहीं रहेंगी। रात को मैं छत पे सो रहा था, 3-3:30 बजे आवाज आई बंदरों की। मैं तो, मुझे पता था कि बंदर में दिमाग नहीं, अपन में दिमाग है। सो अपन अपनी चटाई मार्जिन करी, पिची उठाई, माला उठाई और चलते बने। क्यों? बंदरों में दिमाग नहीं, अपन में तो है। आपके पास तो दिमाग है,
और आगम में एक बात और लिखी है परमेश सागर जी, जहां चर्या नहीं पलती हो, जहां विशुद्धि जाती हो, वहां से साधु को चले जाना चाहिए। जहां विशुद्धि बनती वहां रुको, जहां धीरज बन रहा है वहां रुको, जहां विशुद्धि नहीं बन रही, जहां लोग श्रावक तुम्हारी चर्या नहीं पलवा पा रहे, वहां से चले जाओ। क्योंकि अपनी विशुद्धि से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। शुभम सुन रहे बेटा? परिस्थितियां विपरीत आए, समता रखना। हमारे पास जब तक हो तब तक बेटा बहुत खुश हो। विपरीत जगह जाओगे परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। अगर कोई अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहा है तो उसके हाल पर छोड़ दो, सगा संबंधी क्यों ना हो, और उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? होते कि नहीं लोग, अपन क्यों परेशान हो? ठीक है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनस्य विहीना नाम दर्पणम किम करिष्यति। जिसके आंख नहीं है, दर्पण उसका क्या करेगा? जिसको प्रज्ञा स्वयं की नहीं है, शास्त्र उसके लिए क्या करे? कभी आपने सुना श्रावक ने महाराज की कॉलर पकड़ ली हो, गला पकड़ लिया हो? नहीं सुना भैया। ऐसी विपरीत परिस्थितियां पंचम काल में आ चुकी हैं। साधु आ जाएं तो श्रावक दिखता है, यार इनके में भीड़ नहीं आ रही। जब तक वो आहार करने गए, उनका बैग जिनवाणी का और चटाई का उठाया, मंदिर के बाहर जमीन में रख दिया। आहार करके बोले बस महाराज जी जाओ जाओ। ये आपको भारत की बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की घटना सुना रहा हूं। नाम बताऊं? जबलपुर की घटना है, हम वहीं पैदा हुए हैं। मेरे को तो इतना बड़ा आश्चर्य होता है। और ऐसे लोगों के साथ ही दुर्घटना होती है। ऐसे लोगों के बच्चे शराब पीते हैं, जुआ सट्टा खेलते मिलते हैं और पूरा घर बर्बाद करते हैं। और जहां साधु नहीं आते वहां समाज भी बर्बाद हो जाती है। क्या करेंगे अंकित जी? ऐसी स्थिति वर्तमान की। अरे मैं जहां बिहार करता हूं, अगर श्वेतांबर उपाश्रय भी है तो वो कहते महाराज साहब रुक जाइए। अपन दान बाड़ी गए थे प्रवचन करने, आपके अध्यक्ष वगैरह कह रहे थे कि इस बार चातुर्मास हम श्वेतांबर समाज कराना चाहते हैं। हम तो भेदभाव नहीं करते, क्योंकि अगर भेदभाव करेंगे तो हम फिर साधु नहीं कहलाएंगे। इतनी सारी विषमताओं में भी शांत, ठीक है भैया, जो है सो है। पंडित जी आप अपने कमरे में रहते हो, कभी हमारे साथ चलो मैदान में तो मालूम चलेगा। समाज पहले पूछती किसके शिष्य हैं, हम छाती टोके कहते हैं आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं। बोलो। अच्छा बोले वो 20 पंथी वाले, हमने कहा हाँ 20 पंथी वाले। बताओ वो सोनगढ़ी वाले, हाँ वो सोनगढ़ी वाले। बताओ तुम्हारे कहने से क्या हो रहा है? ये सूखा नारियल है मतलब हम 13 पंथी हैं भैया, और गीला होता तो 20 पंथी हो जाते। इन सारी परिस्थितियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। साधु अपनी समता के लिए जीते हैं। ध्यान रखना, श्रावक जो है वो साधु की सेवा का आधार है, और साधु जो है श्रावक की साधना का आधार है। सटावश्यक पूरे कैसे करोगे? गुरु उपासना कैसे करोगे? आहार दान कैसे करोगे? बताओ। अच्छा मेरा प्रश्न है, एक आर के पुरम में एक भैया ने प्रश्न किया था पंथ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन से पंथी हो? तो बोले 22 वर्त 13 पंथी हूं। क्या बोले वो? भैया 22 वर्त जीव पंथी नहीं होता, मिथ्या दृष्टि होता है। पंचम काल में जो भी जन्म लेता है वो मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है, चाहे हमने लिया हो चाहे आपने लिया हो। सुनना, अब मैं पूछता हूं 22 वर्त तो ठीक है, मरण का समय आता है और अंतिम श्वास चल रही है, और तुम हमें जो भी पंथी मानते हो, अगर हम तुमसे पूछने आ गए, हमारे पास आ गए, हम पूछे तुम कौन से पंथी श्रावक हो? 13 पंथी। चलो भगो इधर से, तुमको तो श्राप है। क्या परिणति होगी? क्या परिणति होगी? विषमताएं आती हैं, मुस्कुरा के सहन करना चाहिए।
माँ जिस घर में पैदा हुए उस घर में नहीं रहते ना, जिस घर में जन्म लिया था उस घर में नहीं रहते ना, कहीं और रहते हो। कितने एडजस्टमेंट है, आप सोचो कितना बड़ा एडजस्टमेंट है। पुरुष लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि कहीं रिश्तेदारी में भी अगर शादी में जाते हैं ना, पत्नी को साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि खाने की व्यवस्था ही करेगी। तुम देख लो, कहीं उल्टा हो जाता तो पत्नी के घर जाके रहना पड़ता तो करते शादी? क्यों विनोद जी, करते क्या शादी? खाला जी नहीं नहीं बोले, हम तो एटीट्यूड वाले हैं, हम कैसे शादी कर लेते। समझो, विपरीत परिस्थितियों में भी धीरज रखना समझो, तब जाकर के पीत लेश्या हो, शुभ लेश्या हो। भाई कितना कठिन है। दूसरे के यहां जाकर भोजन करना कितना कठिन है, और सब आपको घेर के खड़े हो, देख रहे हो क्या खा रहे हो। एक काम करना अंकित जी, एक आध बार इनको माताओं को किसी को आमंत्रण करना भोजन पे, घर पे, पूरे रिश्तेदारों पूरे दोस्तों को बुलाना, थाली लगाना, सब चीजें रखना और सब खड़े होकर देखना। जैसे उन्हें रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला खा लिया, और लाओ और लाओ और लाओ, अच्छा लग रहा है। रसगुल्ला कैसा लगेगा भैया? आप सब उधर चले जाओ, हम खा लेंगे। हमारी थाली पे देखो नहीं, क्या बोलते हो आप लोग? अब मैं तो अंजलि बनाया हूं, आप सब हमें ही देखते रहते हैं। सोचो हम कैसे आहार करते हैं। दूसरे के घर जाकर के 23 घंटे देने वाला व्यक्ति 1 घंटे हाथ जोड़ के खड़ा है कि दे दे भैया। कई बार मन में आता है, हे भगवान ये आहार और छूट जाए तो फिर क्या कहने, तो फिर क्या कहने, बस आहार और छूट जाए, सब खत्म। दिन के 3 घंटे अपने स्वाध्याय के लिए और वजह पंचम काल है, शक्ति नहीं है। एक दिन भोजन करो, अगले दिन फिर भूख लगाती है, और उपवास कर भी लो तो 1 आध दिन 2 दिन, फिर उसके बाद तो शरीर को भोजन चाहिए। सोचो, फिर भी इतनी विषमताओं में भी जैन मुनिराज मुस्कुरा के जीते हैं। कठिन है, कठिन है। हम लोग बिहार करते हैं भैया, पूछो कितना कठिन है। कर्नाटक का बिहार था, अप्रमेय सागर जी, हम और सहज सागर जी रोड छोड़ के चल रहे थे। जो रोड होती ना, रोड से 1 फीट अंदर चल रहे थे, रोड छोड़ के जमीन पे एक बस वाला ऐसा 9 इंची दूर से निकाल के ले गया। हमसे 1 फीट, उनसे 4 इंची। चलो भैया हम तो किनारे और किनारे हो गए, क्या कर सकते हैं। अगर वो आयु कर्म नहीं होता, उतनी समय हम झुके होते तो गए थे। उसको पत्थर नहीं फेंका हम लोगों ने, ना गाड़ी का नंबर नोट किया, चलो ठीक है भैया जाने दो, जाने दो, चलो ठीक है भैया। जितनी विषमताएं आएंगी उतना तुम्हारे पास उत्कर्ष होगा। बॉल देखी, बॉल एक जंपिंग बॉल आती रबर की, देखी इतनी सी, इतनी ऐसी भी आती कि जम के पटक लो तो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर चली जाए, देखी कि नहीं? बॉल संदेश देती है जीवन में, जितना आपको दबाया जाएगा, जितनी जोर से फेंका जाएगा, उतनी ऊंचा उछाल मिलेगी, उतनी ऊंची उछाल मिलेगी, और जितनी ऊंची उछाल मिलेगी तुम उतना ऊंचा जा सकते हो। समता, समता, चुल्लक जी समता रखना भैया। जो है सो है, श्रावक में नहीं हो विवेक तो अपन में तो है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं अप्रमेय सागर जी, जितनी कम चीजें थाली में रहती हैं उतने अच्छे आहार होते हैं। श्रावक से आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि कम बनाओ, वो तो श्रावक का मन है, वो जो बनाए सो बनाए। आप वो 10 चीजें 15 चीजें ही लो, बाकी सब हटाते जाओ। जब 15 चीजें ही लोगे तो 10 चीजें ही लोगे तो सुकून रहेगा। आप भी तो बोलोगे दिल है कि मानता नहीं। चलो जी आप 5 चीजें रोक लो, बाकी अलग कर दो, श्रावक वही चलाएगा बस। चतुर्दशी अष्टमी के दिन आपको कोई हरी चला पाता है क्या? क्यों? लेते ही नहीं, आप पहले से हटा देते हो, ऐसे धीरे से पहले से हटा दो। लेकिन जो बचा है वो नहीं चाहिए तो नहीं चले, क्योंकि देखो हनी, जो पीछे होता है ना बेटा, वो अपने हिसाब से ही चलाता है, उसको जो आगे भेजना है वो वही भेजता है। जो साधु ने लिया वो कभी नहीं आता।
ऐसा 365 दिन में 300 दिन होता है, और इन माताओं को आखिरी में रहता है, ओ ये तो चला ही नहीं, ये तो भूल गए देना, होता कि नहीं। फिर भी देखो साधु भगवान कैसे मुस्कुरा के आहार लेते। सबसे कठिन है रसना इंद्री को जीतना, बहुत कठिन है। अरे आपके पास थाई लगी है, तुमको जब जो उठा के खाना तो खा तो सकते हो, कितना, लेकिन सम था। ठीक है जी, आपने श्रावक को क्या दिया? सहज सागर जी कुछ नहीं दिया, श्रावक तो आपको भरपेट आहार दे रहा है, इसलिए भाई ओम शांति। आपको सहने का अधिकार है, कहने का नहीं है। कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसको भी मना, मुस्कुराते रहो, तभी तो परिस्थिति अच्छी होंगी। ये तो एक भोजन की क्रिया, आहार की चर्या, ऐसी 50 चर्या प्रतिदिन होती है, प्रतिदिन होती है। क्या करोगे? अच्छा गर्मी का मौसम है कि ठंडी का? हाँ गर्मी का। ये रियान बेटे 15 लोग तुझे घेर के अभी खड़े हो जाएं तेरे यहीं पर ही, तो बोल देगा अंकल घुटन हो रही, आप आगे किसको? फिर आहार में लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, फिर क्या करोगे? नियोग है, अपना हवा खाने का त्याग है, क्या कर सकते हैं? अरे अंकित जी चलो आप 2-3 दिन आहार देने, आप बोलो कल से पुलिस वाले लगाऊंगा बाहर में, क्या करते हैं लोग बोले आपके साथ? देखना आप कभी खड़े होकर आहार देकर खड़े होकर देखना कि क्या चलता है। आप बोलोगे भैया अब कल से पुलिस वालों को 16 पहनाओ, अंदर डंडे पकड़ाओ, ये लोग मानते क्यों नहीं? नहीं नहीं, समता। महाराज के साथ धोती वाले अच्छे लगते हैं, पुलिस वाले तो बिहार में ही ठीक है, चौकों में तो श्रद्धावान हो। ये पीत लेस्या, शुभ लेस्या के लिए कह रहा हूं, मां विषमताएं आए बस शांत रहना। सीता ने कितना सहन किया, अंजना सती ने कितना सहन किया। दुख किसने दिया? पराये ने कि अपने ने? बोलो, दुख किसने दिया? अरे पराया दुख देता ही नहीं, पराये को तुमसे मतलब ही नहीं है। दुख देता है अपना जो पराया हो गया है, अथवा दुख देता है तुमको तुम्हारा ही मन। मेरा मानना है जो अंदर की लहरें आने के बाद पछतावा होता है, वो आने के पहले हो जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाए। लेकिन समय लगता है, व्यक्ति अपने आप को भगवान बना रहा है, समय तो लगेगा। पूर्व के संस्कार कहाँ जाएंगे? अनादि के संस्कार है कि नहीं है? तो वो कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे समय लगेगा, होगा, सब कुछ होगा। इसलिए धीरज रखना। राजमल जी धीरज रखना। अंतिम समय क्या होगा नहीं पता, धीरज रखना। अगर आपको मंदिर ना मिले, गुरु ना मिले, आंख बंद करके दर्शन कर लेना। शिखर जी की याद कितने लोगों को है? शिखर जी वंदना कितने करने लोग करने गए? सब हुआ है, शिखर जी नहीं गए आप लोग? आंख बंद करके देखो, शिखर जी की वंदना दिखती क्या? नीचे के मधुबन से ऊपर तक की नहीं दिखती, एक एक टोंक दिख जाती है। ओहो, भगवान शांतिनाथ के चरण है, भगवान अजितनाथ की टोंक है, फिर नीचे नेमीनाथ भगवान, फिर चलो भगवान पारसनाथ की टोंक। जल्दी उतरो, बूंदी सेव खाना है। सही है? तो अगर अंतिम समय कोई ना भी मिले, आंख बंद कर लो और उसका आनंद ले लो। ठीक है, गुरुओं के दर्शन नहीं मिले मेरे पास, मैंने धर्म ध्यान इतने दिनों तक इसीलिए किया था, अंतिम समय याद रहेगी। सुनो, ये भगवती आराधना में लिखा है, कोई छपक हो, छपक सहज सागर जी, छपक को गुस्सा आ गई, उसने एक चांटा मारा। किसको? निर्यापक को डंडा मार दिया। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, उसकी स्थिति मनस्थिति मजबूत नहीं है, तुम्हारी तो है, तुम तो धीरज रखो। धीरे धीरे वो भी बोलेगा गलती हो गई, क्षमा करना। विषमताओं में समता रखना तो ओरा आपका गुड होगा, वरना बैड हो जाएगा। विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए न दे। आपका समय हो गया। विशुद्धि जारी है कि जा रही है? हैं? जा रही है। बस विशुद्धि जारी रहे। विषमताओं को कहना ओम इग्नोराय नमः, समता से कहना जो है भगवान महावीर स्वामी की